गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए आज हम बैक्टीरिया का लास्ट पार्ट करने वाले हैं, पिलाई एंड फिमरिया इन बैक्टीरिया। अब जहां तक एनसीईआरटी का सवाल है, देखिए देयर आर सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस रिटन बिसाइड्स फ्लैजिला जो हमने पढ़ चुके हैं। पिलाई एंड फिमरिए आर आल्सो द सरफेस स्ट्रक्चर्स। सरफेस स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है? दे आर द प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स। और ये प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द बैक्टीरिया हैं, बट डू नॉट प्ले ए रोल इन मोटिलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 27 के लिए। द पिलाई आर elongated tubular structure made up of special protein and that protein is known as pyelin। ये यहां याद रखिएगा। द फिम्ब्रिए और ऑल्सो स्मॉल ब्रेसल लाइक फाइबर्स, ये भी सेल से बाहर निकलते हैं और दे आर ऑल्सो फॉर्म्ड ऑफ ए प्रोटीन कॉल्ड फिम्ब्रिलिन। फिम्ब्रिलिन प्रोटीन होती है which forms the fimbriae which are smaller structures। अब बैक्टीरिया में क्या है, ये किस में हेल्प करते हैं? दे हेल्प टू अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक्स टू द होस्ट टिश्यूज। तो ये इसके कुछ फंक्शंस यहां लिखे गए थे। क्लियर? अब यहां पर तो एनसीईआरटी का पार्ट खत्म हो जाता है। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए फॉर टू टू क्रैक द नीड। वो क्या है कि सबसे पहले ये अगर हमारे पास बैक्टीरिया है, ये एक छोटा सा बैक्टीरिया हम ड्रॉ कर लेते हैं, और अगर इस बैक्टीरिया में हम ध्यान से देखें, अगर इस बैक्टीरिया में हम ध्यान से देखें तो हमें कुछ ये इस तरह से लंबे स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे जिन्हें हम क्या कहते हैं? दीज आर पिलाई या पाइलस कहते हैं एक को, बहुत सारे हैं तो पिलाई कहेंगे। अच्छा, दूसरे स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? कुछ छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत ही स्मॉल ब्रिसल्स लाइक स्ट्रक्चर्स जो बैक्टीरिया के ऊपर, इन दिस वे दे आर प्रेजेंट ओवर द बैक्टीरियल मेम्ब्रेन। दे आर आल्सो प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स एंड दीज आर फिम्ब्रिया, जो किसके बने हैं? फिब्रिलिन प्रोटीन के बने हुए हैं। तो इनका नंबर नेचुरली ज्यादा है। अगर आप देखो, दोनों के नंबर में भी फर्क है, दोनों के साइज में भी फर्क है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां हम कर लेते हैं। नंबर वन, सबसे पहले हम यहां लिख लेते हैं द पिलाई और यहां लिख लेते हैं फिम्ब्रिया। अब इनके बीच में हम थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ लेते हैं जिससे कि हमारी जो क्वेश्चन सॉल्व करने की कैपेबिलिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। देखिए, सबसे पहले ये स्मॉल, ये क्या है? दीज आर longer structures। These are longer structures। ये longer structures है। इसके बाद fewer in number है। कितने हैं? लगभग 1 से 10 पर सेल होते हैं, डिपेंड करता है। उसके बाद ये रिजिड स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड हॉलो स्ट्रक्चर्स है। ये यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन जहां तक फिम्ब्रिया का सवाल है, वो शॉर्टर है, शॉर्ट स्ट्रक्चर्स है, न्यूमरस होते हैं, काफी ज्यादा। एवरेज अगर देखा जाए तो 200 से लेकर 400 पर सेल होते हैं। देन दे आर फ्लेक्सिबल, दे आर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स हैं। दूसरी चीज यहां क्या आती है? पिलाई जो है, दे आर फॉर्म्ड ऑफ पाइलिन प्रोटीन। हमने अभी कहा पाइलिन प्रोटीन के बने हैं। और यहां पर अगर देखा जाए, दैट इज फॉर्म्ड ऑफ फिम्ब्रिलिन प्रोटीन, या फाइब्रिलिन भी लिखा होता है कई जगह, सो हम यही रखेंगे, फिम्ब्रिलिन प्रोटीन के बने हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स आपके सामने डायग्रामेटिक व्यू है ना? दिख रहा है आपको? थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि हम अच्छे तरीके से इसे समझ सकें। ठीक है, ये हमारे पास तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है? तीसरा पॉइंट आ जाता है कहाँ प्रेजेंट होते हैं। अगर पिलाई की बात की जाए ना, तो पिलाई आर प्रेजेंट प्रीडोमिनेंटली, अगर मैक्सिमम देखा जाए, एवरेज ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव में। लेकिन अगर यहां देखा जाए तो बोथ ये फिम्ब्रिया आर प्रेजेंट बोथ इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दोनों में होते हैं। तो देखो, ये अच्छे एमसीक्यू बन सकते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। चौथी चीज यहां क्या आती है कि पिलाई जो है, देयर फॉर्मेशन इज कंट्रोल्ड बाय, अगर हम ऐसा कर लिखें सीधा, जेनेटिकली कंट्रोल्ड बाय
कौन कंट्रोल कर रहा है, इनकी फॉर्मेशन कौन कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल्ड बाय एफ प्लाज्मिड, यानी ये प्लाज्मिड से कंट्रोल होते हैं, विच इज कॉल्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, यानी डोनर डीएनए भी बोलते हैं इसे। और चौथी चीज यहां क्या है, इट इज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियोइड, इसकी फॉर्मेशन न्यूक्लियोइड करता है, ये जेनेटिकली इससे कंट्रोल होता है। देन अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें पिलाई में, तो इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन है कॉन्जुगेशन। देखिए मेजर फंक्शन है कॉन्जुगेशन और फॉर्मेशन ऑफ conjugation bridge, conjugation bridge in conjugation। अब ये क्या होता है, टेम्परेरी यूनियन ऑफ बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया कुछ समय के लिए आपस में कंबाइन होते हैं और फिर अपना प्लाज्मिड ट्रांसफर करते हैं, यानी जैसे ये मान लो एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है और ये अपना एक ब्रिज बनाएगा, इसी पिलाई से एक ब्रिज बनाएगा जिसे कॉन्जुगेशन ब्रिज कहा जाएगा। ये कॉन्जुगेशन ब्रिज बन गया और ये पिलाई से जब कॉन्जुगेशन ब्रिज बनेगा तो दूसरा जो बैक्टीरिया है उसके अंदर ट्रांसफर क्या होगा, ट्रांसफर होगा यहाँ का जो एफ, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियोटाइड पड़ा है, तो जो एफ प्लाज्मिड है वो इस तरह से ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्लाज्मिड था विच इज नोन एज एफ फैक्टर, तो यहाँ डोनर से निकलकर इस जगह चला जाएगा, इस बैक्टीरिया के पास, जिसके पास ये एफ फैक्टर नहीं होता, या प्लाज्मिड नहीं होता, इसके पास क्या था, इट हैज ओनली द न्यूक्लियोइड। सो ये एफ नेगेटिव है, ये एफ पॉजिटिव है, तो एफ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चला गया, तो ये भी बाद में एफ पॉजिटिव ही बन जाता है, तो ये बाद में बात करेंगे। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो कॉन्जुगेशन में हेल्प कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ दिस एफ प्लाज्मिड में हेल्प कर रहा है, कौन कर रहा है, यही सेक्स पिलाई भी बोलते हैं इसे, इसीलिए इसको सेक्स पिलाई बोला जाता है, क्योंकि ये दो बैक्टीरिया को ज्वाइन होने में मदद करता है, कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। चलिए दूसरी चीज यहां क्या आ जाती है, पांचवी चीज यहां क्या आ जाती है कि देखिए हेल्प्स इन अटैचमेंट, हेल्प्स इन अटैचमेंट टू होस्ट टिश्यूज, होस्ट टिश्यूज के साथ और सरफेसेस के साथ, रॉकी सरफेसेस भी हो सकती है। अब दूसरी चीज यहां क्या है, जब ये सरफेस के साथ अटैच हो जाता है, इट इंक्रीजेस पैथोजेनिसिटी। देखो ये भी इसका फंक्शन है, इंक्रीजेस पैथोजेनिसिटी, अगर ऐसा कर देगा। तीसरी चीज क्या है, फॉर्मेशन ऑफ बायोफिल्म्स। देखो फॉर्मेशन ऑफ बायोफिल्म्स, अब देखो एक सिंगल बैक्टीरिया जो है वो इतनी इंफेक्शन कॉज नहीं कर सकता, मान लो ये बैक्टीरिया पड़ा है, सिंगल बैक्टीरिया है ब्लड में, तो यहां तो भाई इसके ऊपर एक्शन होगा और इसको तो खत्म कर देंगे ये। लेकिन अगर यही बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया एक स्ट्रक्चर्ड कम्युनिटी बना लें और इस तरह से बहुत सारे बैक्टीरिया बन जाएं और अपने चारों तरफ ये क्या करें, एक प्रोटेक्टिव लेयर की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ऐसे ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये देखो है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर आ जाए इसके ऊपर, ये जो प्रोटेक्टिव लेयर आ जाए, तो अब क्या हो जाएगा, अब आप मुझे बताइए कि क्या ये वाला बैक्टीरिया पैथोजेनिसिटी कॉज करेगा, या ये बैक्टीरिया जो इकट्ठे हो गए हैं फेवरेबल कंडीशन का वेट कर रहे हैं, क्या इसके ऊपर एंटीबायोटिक्स एक्ट करेंगे या इसके ऊपर एक्ट करेंगे। देखो ये जल्दी वर्नरेबल है, ये खत्म हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, ये इसको बेसिकली प्रोटेक्ट करती है, ये लेयर प्रोटेक्ट कर रही है इन बैक्टीरिया को। तो यही जो स्ट्रक्चर्ड कम्युनिटी होती है जो बाद में पैथोजेनिसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ बायोफिल्म्स। और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट जो यहां आ जाता है वो है रेजिस्ट फ्लशिंग, यानी जैसे हम यूरिन को फ्लश आउट कर देते हैं या एक्सक्रीटा को फ्लश आउट कर देते हैं टॉयलेट में जाते ही, इसी तरह से अगर बैक्टीरिया अच्छी तरह से रेजिस्ट नहीं करेगा तो वो फ्लश आउट हो जाएगा, उसको ब्लड फ्लो, म्यूकस फ्लो या यूरिन फ्लो से वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये इस तरह से अटैच हो जाते हैं सरफेस के ऊपर कि ब्लड फ्लो को भी रोकने की कोशिश करते हैं, म्यूकस को रोकने की कोशिश करते हैं, या किसी यूरिनरी ट्रैक्ट के साथ अटैच हो गए उसको भी रोकने की कोशिश करेंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा, फिर
ये फ्लश आउट नहीं होते, और जब फ्लश आउट नहीं होते तो फिर वही बात आ गई, पैथोजेनिसिटी इंक्रीज करेंगे, डिजीज कॉजिंग कैपेबिलिटी इनकी बढ़ जाती है। तो देखो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, पिलाई और फिमरिए के, ये आपने याद रखने हैं। क्लियर हो गई बात? तो आई होप आपको ये नीट के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। सो आई होप यू लाइक द लेक्चर। दिस कंप्लीट्स अवर कंप्लीट बैक्टीरिया। अब आगे बैक्टीरिया के अलग अलग टाइप्स देखेंगे और बहुत सी चीजें बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे। आई होप यू लाइक द लेक्चर। So do share, comment and subscribe. Thank you. Thank you very much.